अजर नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार का मामला गरमाया, फिर की जताई संभावना। अजर नगर में नगर परिषद को लेकर एक बार फिर कथित भ्रष्टाचार का मामला चर्चा में आ गया है। स्थानीय नागरिक प्रतिनिधि द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि वर्तमान परिषद के कार्यकाल में करोड़ों रुपए के गबन और अनियमितताओं की शिकायत की गई है, जिस पर जल्द ही एफआईआर दर्ज हो सकती है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि परिषद में अध्यक्ष सहित करीब 5 से 6 लोगों पर कार्रवाई की संभावना है। आरोपों के अनुसार आश्रय योजना के तहत लगभग 1,64,00,000 रुपए तथा अन्य मद में करीब 45 लाख रुपए बिना परिषद के ठहराव प्रस्ताव और कलेक्टर की अनुमति के खर्च किए गए हैं, जबकि नियमानुसार इन राशियों का उपयोग केवल निर्माण कार्यों में ही किया जा सकता है और वे भी विधिवत अनुमति के बाद। बताया गया है कि इन खर्चों का स्पष्ट उल्लेख परिषद की लेखा शाखा में उपलब्ध नहीं है, जिसकी जानकारी सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों में सामने आई है। इसके अलावा खरीदी प्रक्रिया में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, विशेषकर लगभग 46 लाख रुपए के एलईडी बल्ब खरीदी को लेकर, जो मात्र 1.5 से 2 वर्षों में लगाए जाने का दावा किया गया है। शिकायत के बाद भी अलग अलग बिल सामने आने की बात कही जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बीते 2 वर्षों में कुल मिलाकर 4 से 5 करोड़ रुपए तक के भ्रष्टाचार और गबन की शिकायत उनकी पत्नी श्रीमती बसंती सूरजमल पिपल्या के नाम से की गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर जांच के बाद निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज होगी। नगर पालिका के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सूरजमल जी पिपल्या से। सर, लोकायुक्त के अंदर पिछले समय कार्रवाई हुई है और जैसा भी आपके द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार भी लोकायुक्त के अंदर आपके द्वारा शिकायत की गई है, क्या है पूरा मसला और क्या है प्रकरण? पिछली जो शिकायत थी वो लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई नहीं थी, वो ईओडब्ल्यू विभाग से थी। और अभी जो लोकायुक्त है ये मेरे पत्नी के द्वारा जो नगर परिषद में उपाध्यक्ष है उनके द्वारा करी गई थी। मसला ये है कि जो 1.25 साल का भ्रष्टाचार है, ज़्यादा समय का नहीं, जो आश्रय योजना और एक योजना में और है 1,64,00,000 रुपए आश्रय योजना के और 45 लाख रुपए दूसरी योजना में, ऐसे करीब करीब ये होते हैं 2,12,00,000 रुपए, जिसको खर्च करने के लिए नगर परिषद में ठहराव प्रस्ताव होता है। परिषद की बैठक में कलेक्टर महोदय की परमिशन के बगैर उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं, परंतु अध्यक्ष और सीएमओ एवं पूरे सिस्टम की मिलीभगत से 2,12,00,000 रुपए ये कागज पे ही गायब हो चुके हैं। जब मेरे द्वारा सीएमओ साहब से पूछा गया तो बोले पैसा आया ये शो कर रहा है, गया कहाँ ये पूरे लेखा शाखा में शो नहीं कर रहा है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर सीएमओ साहब ने लिखित में दिया कि पैसा इस खाते में नहीं है, कहाँ गया ये नहीं, क्योंकि ये कागज पे इन्होंने गबन किया हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहता है, इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की राशि है जो आई है, ये दर्शा रही है शासकीय दस्तावेज में, लेकिन खर्च कहाँ गई? खर्च का कोई लेखा जोखा है ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। खर्च कहाँ हुई ये कोई जवाब नहीं। और 1.5 से 2.25 साल में दूसरा भ्रष्टाचार एलईडी के नाम पे बहुत बड़ा हुआ। एलईडी बल्ब क्या हुआ सर इसके अंदर? एलईडी बल्ब पूरे गांव में 1200 पोल है जी। जैसे ही हमारी परिषद बनी थी तो 1.5 से 2 साल के अंदर एक एलईडी 2 वर्ष की गारंटी की आती है। और जो एलईडी खरीदी है बिलों में देखा, कंपनी का नाम नहीं है, चाइना की है वो, और 800,000 रुपए में अच्छी से अच्छी एलईडी मिल जाती, परंतु इन्होंने जो है 700-800,000 रुपए की एलईडी को 7,000 रुपए में खरीदी। अध्यक्ष और पूरे सिस्टम की मिलीभगत से भ्रष्टाचार इस प्रकार से किया। 1200 खंबे, चलो हमने माना 46 लाख रुपए की 1.5 से 2.25 साल में एलईडी खरीदी हुई। 1200 पोल पे हम एक साथ 1200 एलईडी भी डालते हैं तो 1,000 रुपए की बजाय 2,000 रुपए की अगर एलईडी मानते हैं तो 24 लाख रुपए होते हैं। और 2 साल की वारंटी होती, जब एक बार ले आए तो 2 साल के बीच में एलईडी खरीदने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर 46 लाख रुपए किस बात के? ये उसके बाद में राव और देवास वहां के करीब 75 लाख रुपए के फर्जी तरीके से बिल है जो सामान खरीदी में है। ऐसे 2.5 से 2.25 साल में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार और गबन अध्यक्ष और सीएमओ और इनके पूरे सिस्टम ने मिल के ये किया है, जो नगर हित में नहीं है। सर, आपने इसके खिलाफ लोकायुक्त में कार्रवाई करी, कागज दिए? मैंने लोकायुक्त कलेक्टर महोदय, लोकायुक्त ईओडब्ल्यू प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सारी दूर इनकी शिकायत के लिए ईओडब्ल्यू की भी कार्रवाई जारी है।
इंदौर वालों ने भोपाल परमिशन के लिए भेज दिया और ये लोकायुक्त में भी मेरे द्वारा शिकायत करी गई थी, जिसका अभी 2-4 रोज पहले 500 पेज की शिकायत थी। 500 पेज का पूरा पुलिंदा बनाकर यहाँ से भेजा और शायद 14 या 15 तारीख भोपाल इनकी लगी और इनको जवाब देने भोपाल जाना है। अगर संतुष्ट मन नहीं होगा तो इन पर FIR आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 1001% इस भ्रष्टाचारियों की इनके खिलाफ FIR EOW लोकायुक्त 1001% FIR होगी। सर इस FIR के अंदर कौन से नाम सम्मिलित हो सकते हैं, क्या आपकी जानकारी में है? LED का, हाँ LED के LED का इन्होंने 7,000 रुपए में खरीदी। जो LED वास्तविक बाजार भाव में कंपनी तो है नहीं, किस कंपनी की है, और बिल भी हाथ से बने हुए, जो जिस LED जिन्होंने दिए बिना GST की भी चोरी है, हाथ से बनी हुई। 7,065 रुपए में एक LED खरीदी है इस नगर परिषद ने, और उन्हीं के चहेते लोगों से खरीदी। सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के पार्टी उन्हीं के चहेते लोगों से इन्होंने LED खरीदी और उसमें मिलजुल एक सिंडिकेट बनाकर भ्रष्टाचार किया 46 लाख रुपए का। कौन लोग हो सकते हैं सर आखिर में? इसमें बंसल ट्रेडिंग है और उनके पास में 3 रजिस्ट्रेशन वाली कंपनी है, उन्हीं के द्वारा वही टेंडर डालते हैं और वही जो है LED देते हैं। ये मतलब एक पूरा सिस्टम और सिंडिकेट काम कर रहा है। पूरा सिस्टम इन्होंने सिंडिकेट जैसा बना करके 1.25 साल में 4 से 5 करोड़ रुपए का गबन भ्रष्टाचार किया, जिसकी शिकायत कर चुका हूं। और अगर कोई गलत फहमी में है कि कुछ नहीं होगा तो मैं दावे से कह रहा हूं इन पर सब पर FIR होगी।